जी नमस्कार आप सभी लोगों का। यूपी एनएचएम सीएचओ की अच्छी खासी वैकेंसी आ गई है, लगभग 4,000। यूपी एनएचएम क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन। पोस्ट कौन सी है? सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ये है पोस्ट, कम्युनिटी। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम सारी चीजें इसमें बताएंगे आपको, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। अब इसमें देखिए वैकेंसी है टोटल 4,000। ठीक है जी। और 4,000 में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं यूपी में? डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट है 75। लेकिन एक जिले में एक भी वैकेंसी नहीं है, वो जिला है सोनभद्र। तो ये 74 जिलों में, 74 डिस्ट्रिक्ट में ये 4,000 वैकेंसीज वितरित होंगी। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, किसी जिले में 100 है, किसी में 50 है, किसी में 120 है। आप अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है। फीस आपकी है शून्य, 0 रुपए। दूसरा, एलिजिबिलिटी देखिए बहुत ध्यान से। बीएससी नर्सिंग में होनी चाहिए। नर्सिंग बीएससी, जैसे कई सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, साइंस और होम साइंस और फिजिक्स में होता है, वैसे बीएससी नर्सिंग में होना चाहिए। प्लस सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। एक सर्टिफिकेट ये लोग नर्सिंग वाले बच्चों को जो है लेना पड़ता है, वो मिल जाता है कम्युनिटी हेल्थ में। बीएससी नर्सिंग, या फिर दूसरी अगर बीएससी नर्सिंग नहीं है तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ये भी एक कोर्स होता है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ये भी होना चाहिए, प्लस सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। और इसमें अगला प्रोसेस, ये तो आप लोगों को क्लियर है, बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे ही या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है सिलेक्शन के प्रोसेस में, कि सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम होगा कि क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से मेरिट पे होगा। अब मेरिट में भी बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि मेरिट सर कौन सी मेरिट लेंगे, 10वीं से लेके पूरा उठाएंगे मेरिट, क्या करेंगे? तो मेरिट आपका केवल बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का मेरिट लिया जाएगा, वो भी केवल फाइनल ईयर का। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ओनली फाइनल ईयर, 3 साल का नहीं, केवल फाइनल ईयर का, केवल फाइनल ईयर का, केवल फाइनल ईयर का। बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का केवल फाइनल ईयर का। फाइनल ईयर का क्या? प्रैक्टिकल प्लस थियरी दोनों का। बहुत से अभी तक क्या था, बहुत से एग्जाम में क्या करते थे, केवल थ्योरी का लेते थे मेरिट। इसमें प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों का मेरिट आपका लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करेंगे, वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद डीवीपी के लिए बुलाएंगे। डीवीपी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही बोलते हैं। जब आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, जब आपके ज़िले में सपोज दैट 100 सीट है या 50 है या 120 है, तो डिस्ट्रिक्ट में देखिए बहुत से कम बच्चे होते हैं बीएससी नर्सिंग, बहुत भीड़ नहीं होती इसमें, और सबका बहुत अच्छा मेरिट बन नहीं पाता। तो इसमें चांसेस ज़्यादा हैं सिलेक्शन के। तो इसमें जब आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, हाँ ऊपर से आप इतने 100 सीट है तो 100वें नंबर के अंदर आ गए आप, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। उसमें ये सब चीज़ें, सर्टिफिकेट वगैरह देखेंगे। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आपकी नियुक्ति होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या, एक सबसे इम्पोर्टेंट से पहले एक और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, उम्र। उम्र की सीमा हो, ठीक है। उम्र की सीमा 35 साल है सबके लिए, सबके मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी के लिए 3 साल बढ़ जाएगा, 38 साल हो जाएगा। और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 35 5 40, 5 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग वगैरह है, उनका अलग से 8 साल, 10 साल, 15 साल, वो उसमें परसेंटेज देखते हैं कि सर्टिफिकेट होता है ना उनके पास, दिव्यांगों के पास। एक जैसे कोई हैंडीकैप है पैर का, तो वो सर्टिफिकेट उसका बनता है कि कितने परसेंट हैंडीकैप है। तो परसेंटेज में वो कुछ फिक्स परसेंटेज होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होगा तभी वो बेनिफिट मिलेगा। तो वो उनके लिए है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो हैंडीकैप हैं या दिव्यांग हैं, उनको अगर कोई उनको अगर उनसे रिलेटेड कुछ जानना हो तो वो कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं, एक अलग वीडियो बना के हम बता देंगे। अब बाकी 4 चीज़ें और रह गई।
चार चीज़ें, पहली वैकेंसी क्लियर हो गई, 4000, 74 डिस्ट्रिक्ट में है, किसी में 100, किसी में 50, किसी में 20, किसी में 10, किसी में 120, फीस 0 है, एज 35 है, ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, एलिजिबिलिटी बीएससी नर्सिंग प्लस सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, और या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ये स्टेट का भी हो सकता है, सेंट्रल का भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस शुद्ध रूप से मेरिट पे होगा, परसेंटेज पे होगा, आपके बीएससी नर्सिंग के परसेंटेज पे होगा, वो भी बीएससी नर्सिंग के, वो भी फाइनल ईयर के परसेंटेज पे, नॉट ऑल, केवल फाइनल ईयर के परसेंटेज पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का परसेंटेज आपका इसमें देखेंगे। बहुत से बच्चे थ्योरी में कम है, प्रैक्टिकल में ज़्यादा है, तो उनके लिए एक अच्छा संकेत है। अब आगे हम और चीज़ों का, नेचर ऑफ जॉब, सैलरी, ये सब चीज़ें बता देते हैं। जी, नेचर ऑफ जॉब से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, डेट। क्या होता है, बच्चे अरे सोचते हैं अरे 1 महीने का तो टाइम होगा, 2 महीने का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 5 फरवरी से 4 फरवरी, 4 फरवरी से ये शुरू था, 4 या 5 से 4 फरवरी लिखते हैं, लेकिन सर्वर में थोड़ा वो हो जाता है, तो 4 या 5 फरवरी से शुरू था, 13 फरवरी लास्ट डेट है। शुरू कब हुआ ये आप भूल जाइए, उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो शुरू हो चुका है। लास्ट डेट पे ज़्यादा फोकस रखिए, 13 फरवरी तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। इसका एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप लास्ट, फोटो सिग्नेचर कैसे आपको सेट करना है और कैसे फॉर्म भरना है, वो 15-20 मिनट का पूरा प्रोसेस मैं अलग से वीडियो बना के वो थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 13 फरवरी तक आपको सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, और 13 फरवरी अगर होती है लास्ट डेट, तो आप उसको 2 दिन कम करके देखना चाहिए किसी भी एग्जाम में, खासकर यूपी के। सेंट्रल में फिर भी चल जाता है भैया, सर्वर उनका बड़ा होता है, और स्टेट का सर्वर थोड़ा सा छोटा होता है, तो लास्ट के 2 दिन वो फायर हो जाता है सर्वर। तो हमें 11 फरवरी तक मान के चलना है, 11 फरवरी तक अप्लाई कर देना है, और वो अप्लाई करने का प्रोसेस हम अभी आपको पूरा एक वीडियो बना के करेंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम वो वीडियो अप्लाई कैसे करना है वो हम इसमें डाल देंगे, वहाँ से क्लिक करेंगे, पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी संदेह, कोई भी दुविधा हो, डाउट हो, आप हमें बिना किसी हिचक के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम सबका रिप्लाई करते हैं। ठीक है, जॉब नेचर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट अब जॉब नेचर है आपका, ध्यान दीजिएगा। जॉब नेचर भैया सरकारी में है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल है, संविदा जिसको बोलते हैं, संविदा जिसको बोलते हैं। आजकल वैकेंसी ज़्यादातर ऐसे ही आ रही हैं, और फ्यूचर में ऐसी ही आएंगी। आप जहाँ देखिए, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल करने में बुराई नहीं है, इन सब में उतना वर्कलोड नहीं होता। कॉन्ट्रेक्चुअल है, संविदा है, लेकिन डिपार्टमेंट सरकारी है, निकाले कभी नहीं जाते। ठीक है, बाद में परमानेंट भी कर दिए जाते हैं, लेकिन उसकी गारंटी नहीं होती। अब सैलरी देख लीजिए, 20,500 रुपये सैलरी आपकी फिक्स है। कितना? 20,500 रुपये फिक्स है, इतना आना आना है, प्लस अप टू पे ध्यान दीजिएगा, अप टू 15,000 इंसेंटिव, जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है, हमारे बैंकिंग वगैरह फील्ड में बच्चों को क्या है, सैलरी फिक्स होती है, उसके बाद उनके जो टारगेट वारगेट पूरा कर लिए तो इंसेंटिव मिलता है अप टू। पर 20,500 सैलरी आपकी फिक्स रहेगी, मिलना मिलना है। उसके अलावा 15,000 रुपये तक, ये नहीं कि 15,000 रुपये इंसेंटिव मिलेगा, 15,000 रुपये तक, हो सकता है 1,000 रुपये मिले, हो सकता है 3,000, हो सकता है 10,000, वो डिपेंड करता है आपको जो काम दिया जाता है, आप कितना परसेंट उस काम को अचीव करते हैं। तो कम से कम 20,500 फिक्स है, और 15,000 इंसेंटिव, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है। इससे क्या है, परफॉर्मेंस में सुधार भी होता है। जो सरकारी कर्मचारियों के अंदर एक आ गया था, सभी नहीं बट 80% कर्मचारी ये कि अरे सैलरी तो इतनी मिलनी है, काम कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, लेकिन अब इंसेंटिव का जब स्ट्रक्चर डाल देते हैं तो लोग काम अच्छे से करते हैं। 20,500 प्लस 15,000 रुपये तक इंसेंटिव, तो कम से कम आप 10,000 8,000 रुपये इंसेंटिव का काम आपको करना ही करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक था हमारा, 20,500 रुपये फिक्स सैलरी, 15,000 रुपये तक का फिक्स इंसेंटिव, और अगला स्टेप बताते हैं आपको।
अब इसमें अगला स्टेप नहीं है, यही इतना था जितना बच्चों को डाउट था, जितना जानना जरूरी है। अब सिलेबस लोग पूछते हैं, सिलेबस क्या भैया, जब मेरिट पे होगा तो सिलेबस तो कोई मतलब, रिटर्न एग्जाम होना नहीं है, सिलेबस का कोई मतलब है नहीं। अब एक डाउट लोगों को होता है कि यार यूपी में एक टू द पॉइंट नहीं, थोड़ा सा पॉइंट से हम अलग होकर पूछते हैं कि यूपी में तो वो जो लगता है इलेक्शन के पहले, आचार संहिता जिसको बोलते हैं, वो लगा हुआ है, वैकेंसी कैसे आ गई, तो भैया ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यूपी कैडर में निकाला है। यहाँ पे ये एनएचएम जो है, नेशनल हेल्थ मिशन है, नेशनल है, केंद्र सरकार के अधीन है। यूपी लग गया इसलिए क्योंकि वैकेंसी यूपी में निकली हैं। यहाँ पे एमपी लग सकता था, एमपी एनएचएम आता भी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी है, इसलिए इसका इलेक्शन से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है नहीं, तो उसको वैकेंसी निकालने में कोई कुरेज नहीं है। और इसी तरह एनएचएम में और भी वैकेंसीज निकली हुई हैं अभी पिछले 10 दिनों के अंदर, 10-15 दिनों के अंदर। तो ये हो गया आपका, 13 फरवरी तक डेट है, 13 फरवरी की चिंता मत करिएगा, 11 फरवरी तक निपटा लीजिए। और उसके बाद जो प्रोसेस है इसका, और कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसका जो प्रोसेस है फॉर्म भरने का, उस पर समस्या आएंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से देख के आप 1 to 1 पूरा फॉर्म भर सकते हैं। तो ज़्यादा दिक्कत आती है, फोटो सिग्नेचर का मांग लेता है, भैया इतने इतने गुड़े, इतने इतनी चौड़ाई, इतनी लंबाई, ऊंचाई ऊंचाई होनी चाहिए, इतना पिक्सल होना चाहिए, वो सब बहुत सिंपल है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हम अ, अब आप ये लो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए फॉर्म फिलअप करना, हम उसका लिंक नीचे देते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, नया चैनल है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सारी समस्याओं का समाधान हम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।